कपाली नगर परिषद क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर मामला अब पुलिस अधीक्षक तक पहुंच गया है। आइए जानते हैं पूरा मामला। शिकायतकर्ता सुरेश सिंह ने एसपी सरायकेला खरसावां को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। शिकायत में मोहम्मद साहबान उर्फ सिंटू समेत अन्य लोगों पर जान से मारने की धमकी, गाली गलौज और जबरन कब्जे का आरोप लगाया गया। साथ ही निष्पक्ष जांच, कानूनी कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की गई। वहीं इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कपाली नगर परिषद के उपाध्यक्ष मोहम्मद साहबान उर्फ सिंटू ने सभी आरोपों को बेबुनियादी और निराधार बताया है। उनका कहना है कि उनका किसी भी अवैध कब्जे या भूमाफिया गतिविधि से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने दावा किया कि यदि कोई जमीन सरकारी श्रेणी की है तो उसका कोई वैध वारिस नहीं है, तो उसका उपयोग सरकार की नीतियों के अनुसार जनहित और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं के लिए किया जा सकता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल मामले में दोनों पक्षों ने अपने अपने दावे और आरोप सामने रखे। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अब इस पूरे मामले की जांच और आगे की कार्रवाई पुलिस और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जाएगी। जमीन का मामला पहले घर में था हम लोग, है ना, तो घर में वो खाली कर दिए हम लोग। अभी रहा मेरा बहन का लड़का। पहले जमीन इन लोग का है जी। आप लोग क्या करते हैं? रहते वहाँ रहते थे हम लोग, देखभाल करते थे पहले। उसको खाली करके हम लोग जब बनाया था इधर आ गया, हम लोग बड़ा सीख हो गया, हम लोग को छोड़ दिया। जमीन यही लोग का है जी। अभी वो जो सिंटू बोल रहा है कि मेरा जमीन है, वो गलत है। उसका क्या गलत। सिंटू का चल रहा है तो ये हो रहा है, ये लोग कब्जा कर रहा है। कब्जा कर रहा है। जी। क्या नाम है आपका? सलमी से घूमे जी। वो लोग घर में कितने साल से रहते? कितना साल? बहुत दिन से। जमीन का मामला है, जमीन ये लोग का है, मालूम है। ये लोग को हम लोग खबर दे दिया तुम लोग जमीन हुआ है, ये लोग कागज निकाला, अपना बोलता हम लोग तो जमीन दे देगा, तुम लोग देखभाल किया है, कुछ देगा तुम लोग को भी। बोले ठीक है, यही बात हुआ। जमीन किसका है? जमीन यही लोग का है। क्या नाम है? सुरेश सिंह। क्या जमीन? सुरेश सिंटू बोल रहा मेरा जमीन है। क्या उसका सिंटू का जमीन यहाँ कैसे आएगा? उसका जमीन यहाँ नहीं, यहाँ का कोई 50-60 होगा। हमारा उम्र खत्म हो गया, लेकिन बुढ़ा हो गया तो उतना दिन से जब शादी किया उसके पोटे कागज निकाला जमीन क्या उसके बाद। हाँ मेरा भाई नहीं है बोल के यहाँ था हम लोग। तो पहले वही सिंटू कब्जा कर रहा है। कब्जा कैसे करेगा? ये लोग का जमीन, दूसरा का जमीन उसका चौकना से होगा? नहीं होगा। कागज पत्र इसका है, वो कैसे कब्जा करेगा? क्या नाम आपका? अनिल सिंह भूमि। कौन कर रहा है? संतू। क्या बोल रहा है? और इस जमीन पर आने से जान से मार दूंगा, धमकी दे रहा हूँ, बार बार गाली गलौज कर रहा है। कितना कट्टा जमीन है? 39 में से 39। खाता नंबर है 311 675 76। किसके नाम पर है जमीन? मदन। कौन है आपका? कौन है? दादा है। तो आप लोगों को अभी यहाँ पर आने में मना ही कर रहा है। हाँ। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग क्या चाहते हैं कि अपना जमीन अपना होना चाहिए। जान से मारने की धमकी दे रहा है, डरा रहा है। जब गुड़ा से आ रहे हैं तुम बाई चांस रोड में ठुक देगा तो बेकार रहे हम, मर जाएंगे। तो उसके तरफ से दावा क्यों किया जा रहा है? क्या बोला जा रहा है उसकी तरफ? सिंटू क्या बोल रहा है? उससे बात नहीं किया। तो आपको धमकी कौन दिया? अब उसका जो क्या किराया टू नहीं बोल दो। क्या बोल? औरत बोलती है वो जो मेरा कलर भी रहा है। क्यों बोल रहा है? अपना अपना मेरा संपत्ति है, हमारा खर्चा दिखाओ है। हम तो पूरा पेपर दिखा रहे हैं थाना पे भी। क्या सेंटी जमीन है? हाँ लेकर के आगे आवेदन दिए हैं आपने? हाँ जी। क्या आरोप लग रहा है? कहाँ पे क्या जमीन है बताइए? कपाली डुंगरी क्षेत्र में कहीं पे कोई जमीन में मेरा संलिप्तता नहीं है। वो जमीन जो आरोप लग रहा है उसको हमने अभी देखा, देखने के बाद यह स्पष्ट होता है कि वो जमीन का वारिस कोई नहीं है। जिस जमीन का कोई वारिस नहीं है तो सरकार अपने अधीन में लेंगे, और अधीन में लेने के बाद हम लोग को ऑफिस की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है, बहुत सारा सिस्टम है, जो फंड आएगा वहाँ पे काम होगा। उसका वारिस कोई नहीं है जमीन का। अगर जो वारिस अपना करता है, पक्ष विपक्ष यहाँ के सरकारी जमीन को दोनों आपस में केस करते हैं और एक पार्टी डिग्री ले लेते हैं और उसके बाद उसमें कब्जा कर लेते हैं। ये सब काम हम लोग नहीं होने देंगे कोपाली में। इसीलिए आरोप प्रत्यारोप लग रहा है
उठा के देख लिया है। दोनों पक्ष हम ही लोग के ऑफिस को ब्लेम लगा के हथकंडा अपना रहे हैं गलत करने का। दोनों आदमी उन लोग का खुद का है। और एक चीज पता कर लीजिए कि उसका वारिस जमीन का कोई नहीं है, तो भैया वो सरकार का जमीन है। सरकार का जमीन होते हुए सीओ साहब को हम लोग लिखे हैं लेटर कि जमीन का हम लोग को जरूरत है, जमीन वो क्लियर होगा तो यहाँ पे फ्लैट या जो भी फंड पास होगा। आपका नाम लेकर बोला जा रहा है कि जान से मारने की धमकी दी है। अगर भू माफिया लोग आरोप प्रति आरोप तो लगाते रहेगा। यहाँ बहुत लंबे लंबे भू माफिया लोग हथकंडे 7 साल से 10 साल से 20 साल से यहाँ जमीन सबको, गरीब के जमीन और सरकारी जमीन घेरे हुए हैं। उस पर सरकार को कुछ फंड का जरूरत है तो आरोप तो लगभग करेगा जान से मारने का। जान से मारने का या कहीं एक फोन कॉल का भी संलिप्तता या कहीं पे कोई संलिप्तता आता है तो हम स्वतंत्र स्वयं हाजिर हैं यहाँ पे। मगर भू माफिया लोग का यहाँ पे आपको पाली नगर परिषद के अंदर नहीं चलने वाला है। अपना अपना जमीन छोड़ के घर भागे। अगर जबरन कब्जा किए तो अपने अपने घर का रास्ता अपनाएं। दिन पूरा हो गया कब्जा गुंडागर्दी का, समय खत्म हो गया इन लोग का। जितना करना था नगर परिषद के अंदर में कर लिए। सरकारी जमीन का खेलबेल, अब कोई खेलबेल नहीं होगा कोपाली नगर परिषद के अंदर। वो जो आप कह रहे हैं वो सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन नहीं है, उसका वंशज कोई नहीं है। जिसका वंशज कोई नहीं होगा सरकार जांच करेगा और अपने अधीन में लेंगे सीओ साहब। लेकिन वहाँ के कुछ लोग जो है वंशावली भी पेश किया है। वंशावली तो भैया आप भी जान रहे हैं झारखंड का क्या स्थिति है कि जमीन का 8 वंशावली है। सब तो पूर्वज दिखा रहे हैं कि 8 वंशावली है। ऐसे ऐसे कोपाली का नीति कर रहा है और ये भू माफिया का है। सलिप्ता चल रहा है। एक एक जमीन का 8 वंशावली 8 वंशज खड़ा हो जा रहा है। अरे वंशावली साबित करने से अच्छा वोटर लिस्ट से साबित कीजिए उसका वंशज कौन है। राशन कार्ड से साबित कीजिए, यही से प्रतीत होता है। मृत्यु सर्टिफिकेट से साबित कीजिए, आपके पास ओरिजिनल मृत्यु सर्टिफिकेट होगा। ऑनलाइन से किसी का नाम को कागज निकाल लेने से किसी का जमीन हो जाएगा? उधर किसी का कोई भी निकाल लेगा। अगर इसकी कोई मालिक नहीं मिलते और ये सरकारी जमीन घोषित हो जाती है तो आगे क्या करेंगे? नगर परिषद अपने अंडर में लेके उसको जो भी फंड होगा फंड पास करके उसमें कार्य होगा। बहुत सारा जरूरत है विकास कार्य में। आप देख रहे थे कपाली जमीन विवाद से जुड़ी पूरी खबर। ऐसे निष्पक्ष और भरोसेमंद स्थानीय समाचारों के लिए न्यूज़ 5 AM को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आप ढूंढ रहे हैं बेहतर क्वालिटी का कुर्ता फैब्रिक तो एक बार जरूर विजिट करें FM कुर्ता फैब्रिक, साक्षी, जमशेदपुर। 2015 से भरोसा का नाम, जहां मिलता है हर तरह का स्टाइलिश और किफायती कुर्ता कपड़ा। यहां आपको मिलेगा सिर्फ कुर्ता बनाने के लिए प्रीमियम फैब्रिक, अलग अलग डिजाइन और बेहतरीन क्वालिटी के साथ। पता शॉप नंबर 55, गेट नंबर 2, जामा मस्जिद, साक्षी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। FM कुर्ता फैब्रिक, कुर्ता कपड़े के लिए आपकी पहली पसंद।